हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं राकेश, प्लेयर 07 के दोस्त। एंड आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले CS रैंक की कुछ मिस्टेक्स के बारे में, जिस मिस्टेक को अगर आप करेक्ट कर लेते हो देन आप CS रैंक पे इजीली रैंक पुश करके हीरोइक मास्टर या फिर ग्रैंड मास्टर को अचीव कर सकते हो। अब मिस्टेक्स के बारे में बताने से पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ, जिसकी वजह से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको मेरी बातें सुननी क्यों है। तो मैं एक ऐसा प्लेयर हूँ जो कि रैंडम प्लेयर के साथ CS रैंक के अंदर 3 से 4 बार ग्रैंड मास्टर जा चुका हूँ। ना ही मैंने टीममेट का यूज करा है और ना ही गन स्किन्स का यूज करा है, जिसकी वजह से मुझे A to Z वो हर एक मिस्टेक के बारे में पता है, जिसकी वजह से गेम पे माइनस लगती है। एंड आज की इस वीडियो पे हम उन्हीं मिस्टेक्स में से 10 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी वजह से ज्यादा माइनस लगती है। तो शुरू करते हैं नंबर 10 मिस्टेक्स से, जो कि है रॉन्ग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। देखो, कैरेक्टर कॉम्बिनेशन गेम के अंदर काफी ज्यादा मैटर करती है एंड आपको हमेशा वो वाली कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए जिस टाइप का आपका गेम प्ले होगा। जैसे कि मेरा गेम प्ले रसर टाइप का है एंड मैं मैक्सिमम टाइम एनिमी के अंदर रश करके गेम प्ले करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे HP को लेकर दिक्कत होती है। तो मैं क्या करता हूँ कि जिस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन पे मुझे ज्यादा HP मिलती है मैं उसी कॉम्बिनेशन को यूज करता हूँ। अब आपकी रोल के हिसाब से कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन परफेक्ट है वो आप गेम के अंदर ही पता कर सकते हो। आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के अंदर जाना है एंड वहां पे रिकमेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहां पे आपको हर एक रोल के हिसाब से अलग अलग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। या फिर आप चाहो तो प्लेयर वाई ने भी इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बढ़ते हैं 9 मिस्टेक की तरफ, जिसको कि मैक्सिमम लोग फर्स्ट राउंड में करते हैं। देखो, फर्स्ट राउंड पिस्तौल राउंड होता है, लेकिन वो पिस्तौल राउंड के अंदर एक शॉटगन वाला पिस्तौल भी होता है एंड वो पिस्तौल शॉर्ट रेंज पर भी काफी बढ़िया काम करती है। लेकिन उसका बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो रीलोड में काफी टाइम लेता है एंड कभी कभी रीलोड की वजह से एनिमी हमें इजीली फिनिश कर देता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप जय और वुकोंग वाला कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। जिससे होगा ये कि जैसे आप एनिमी को 2 गोली मारोगे एंड आपके रीलोड आने के बाद आपको बस वुकोंग बनना है एंड आपका गन ऑटोमेटिक रीलोड हो जाएगा। अब बढ़ते नंबर 8 मिस्टेक की तरफ, जो कि है कि मैक्सिमम लोग अलग अलग गन्स को CS में ट्राई नहीं करते। इसका बेस्ट एग्जांपल है ये वाला क्लिप। इसमें हुआ ये कि मैं किंगफिशर को पहली बार CS रैंक पे यूज कर रहा था एंड आप लोग यकीन नहीं करोगे कि किंगफिशर से कितना बढ़िया हेड लग रहा है। अब ये चीज मुझे अभी पता चला, अगर इसके बारे में मुझे पहले से आइडिया होता तो पता नहीं इससे पहले कितने सारे राउंड के अंदर मैं किंगफिशर को यूज करके एनिमी को हेड मार के इजीली बहुत सारे राउंड्स को विन कर लिया होता। एंड किंगफिशर की एक स्पेशलिटी है कि इसका रेट ऑफ फायर भी बढ़िया होता है, जिसकी वजह से आप मिड रेंज पर भी इंटेंस सिचुएशन पर इसको यूज कर सकते हो। मतलब एक ही तरीके से ये MP5 की तरह भी काम कर जाता है। अब बढ़ते नंबर 7 मिस्टेक की तरफ, जो कि स्नाइपर्स प्लेयर के लिए। देखो, स्नाइपर प्लेयर्स क्या करते हैं कि एनिमी को नॉक करने के बाद उनको फिनिश नहीं करते। उनको लगता है कि राइफल कैरेक्टर की वजह से एनिमी इजीली फिनिश हो जाएगा। लेकिन अब से आपको क्या करना है कि स्नाइपर से एक नॉक निकालने के बाद एक्स्ट्रा एक और शॉट आपको कनेक्ट करना है नॉक के बाद, जिसके वजह से एनिमी 1-2 सेकंड के अंदर ही इजीली फिनिश हो जाएगा। अब स्नाइपर की बात चली रही है तो मैं एक और आपको मिस्टेक बता देता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डबल स्नाइपर लेने के बाद और कुछ गन परचेस करते ही नहीं है, जिसके वजह से उनको शॉर्ट रेंज में फाइट करने में दिक्कत आता है। तो अगर आप पहली बार डबल स्नाइपर यूज करना सीख रहे हो तो मेरा रिकमेंड ये रहेगा कि आप पिस्तौल पे एक शॉर्ट रेंज की गन रख लेना, जैसे कि मिनी UG हो गया या फिर वो छोटा वाला शॉटगन हो गया या फिर डबल पिस्तौल हो गया। इसको रखोगे तो आप शॉर्ट रेंज में काफी अच्छी तरीके से फाइट कर पाओगे। अब हम बढ़ते नंबर 6 मिस्टेक की तरफ, जो कि आइरिस कैरेक्टर को लेके। देखो, अगर हमारे सामने कोई आइरिस कैरेक्टर वाला एनिमी आ जाएगा तो वो ऑब्वियसली जब हम ग्लूवल लगाएंगे तो हमें ग्लूवल की आर पार मारने की कोशिश करेगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ग्लूवल लगाने के बाद या तो इधर उधर भागते रहते हैं या फिर एक ही जगह पे खड़े होकर हील करते रहते हैं, जिसकी वजह से आइरिस कैरेक्टर वाला उनको इजीली फिनिश कर देता है। तो अब से आपको क्या करना है कि जब भी आपको लगे कि सामने वाला एनिमी आइरिस कैरेक्टर एक्टिव किया है तो आपको तुरंत वॉल लगाने के बाद वहीं पे लेट जाना है। उससे होगा ये कि सामने वाले एनिमी को लगेगा कि आप ग्लूवल के पीछे खड़े हो तो वो सामने सामने फायर करता रहेगा, लेकिन आप दरअसल नीचे आराम से लेट के बच जाओगे। अभी हम बात करते हैं नंबर 5 मिस्टेक के बारे में, जो कि ग्रेनेड को लेके। देखो, बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि अगर हमें परफेक्ट ग्रेनेड को यूज करना है देन हमें परफेक्ट कुक करना आना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसी सिचुएशन आता है जहाँ पे आप अगर ग्रेनेड कुक करते हो देन सामने वाले एनिमी को पता चल जाता है, तो उस टाइम पे बिना ग्रेनेड कुक करे फेंकने में ही ज्यादा फायदा होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बिना ग्रेनेड कुक के फेंका तो मेरे को एक ग्रेनेड से नॉक भी मिल गया। तो इसीलिए ग्रेनेड को हमेशा सिचुएशन के हिसाब से यूज करो। अगर एनिमी थोड़ा सा आपसे दूर है देन कुक करके आप फेंक सकते हो, उससे एनिमी को पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर एनिमी आपका पास में होगा देन आप कुक करोगे तो उसको पता चल जाएगा और फिर वो अपना लोकेशन चेंज कर लेगा। अब हम बात करते हैं नंबर 4 मिस्टेक के बारे में, जो कि सरप्राइज अटैक। देखो, बहुत सारे लोग सरप्राइज अटैक देने की ट्राई तो करते हैं लेकिन वो परफेक्टली सरप्राइज अटैक दे ही नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग जैसे ही थोड़ा सा रोटेशन लेके एनिमी के साइड पे जाते हैं तो वो अपने लोकेशन पे पहुंचने के बाद या तो वहीं पे हिलते रहते हैं या फिर वहीं पे फालतू का फायर करते रहते हैं, लेकिन वो एक ही जगह पे बैठ के एनिमी का वेट ही नहीं करते। जैसे कि मेरा टीममेट को ही देख लो, फालतू का कूद रहा था जिसकी वजह से एनिमी ने उसको स्पॉट कर लिया, लेकिन मैं यहाँ पे आराम से बैठा था तो इसकी वजह से मैंने एनिमी को इजीली सरप्राइज अटैक दे दिया। तो इसी तरीके से आप एनिमी को आराम से सरप्राइज अटैक दे सकते हो और उनको पता भी नहीं चलेगा। बाकी अभी हम बात करते हैं नंबर 3 मिस्टेक के बारे में, जो कि रोटेशन रश को लेके। अब इसको रोटेशन रश भी बोल लो या फिर रोटेशन सरप्राइज अटैक बोल लो। अब इस चीज को मैं अपनी मिस्टेक से आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं एनिमी से बच के अपना रोटेशन तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन रोटेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने ये नजर नहीं मारा कि मेरे आसपास एनिमी है या
फिर नहीं। जिसे हुआ ये कि जैसे मैं किसी और एनिमी के साथ फाइट करने में बिजी हो गया, उतना में पीछे से मेरे को फुट स्टेप आया, तो जैसे मैंने चेक करा तो एक एनिमी मेरे को सरप्राइज अटैक देके इजीली नॉक कर लिया। तो बस यही चीज आपको नहीं करनी है। जहाँ पे रोटेशन ले रहे हो सबसे पहले ये चेक करो कि वहां पे एनिमी है या फिर नहीं, फिर उसके बाद आप दूर वाले एनिमी के साथ फाइट कर लो। अब रोटेशन की बात चल ही रही है तो ये भी बता दूं कि रोटेशन आप ही नहीं लेते, कभी कभी सामने वाले एनिमी भी आपके ऊपर रोटेशन ले लेते। तो इसीलिए जब कोई भी मील वाला राउंड है या फिर कोई ऐसा राउंड है जहाँ पे रोटेशन लेने के चांसेस होता है, तो सबसे पहले आप चेक कर लो कि कहीं आपके ऊपर तो कोई रोटेशन नहीं कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने चेक करा तो एक एनिमी मेरे को मिल गया, तो इसको मैं आराम से नॉक कर लिया, वरना फिर बाद में जाकर यही एनिमी हमें दिक्कत देता। अब हम बात करते हैं नंबर 2 मिस्टेक के बारे में। एंड ये मिस्टेक को मैक्सिमम लोग अनजाने में कर देते हैं और फिर बाद में इससे बच ही नहीं पाते। जैसे कि होता ही है कि कभी कभार आपको सामने से, लेफ्ट से, राइट से डैमेज जाता रहता है और फिर उससे बचने के लिए आप जो सी कवर पे जाते हो वहां पे ऑलरेडी एनिमी कैंप कर रहे होते हैं। इसका मतलब आप एनिमी से बचने के लिए एनिमी के पास ही चले जाते हो और फिर होता क्या है, वो उसका टीममेट आके आपको इजीली नॉक कर देता है। तो मेरा कहना यह है कि कवर लेने के लिए हमेशा अपनी साइड पे जाना, कभी भी एनिमी की स्पॉनिंग के साइड पे मत जाना। और अगर मान लो गलती से चला भी गए, देन फिर आप एनिमी को इस तरीके से घुमाओ जिसकी वजह से उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं गलती से ये वाली बिल्डिंग के अंदर आ जाता हूँ एंड बस आखिर के 2 ही एनिमी बचे होते हैं। अब ना ही मुझे उनकी लोकेशन के बारे में पता है और ना ही उनको मेरे लोकेशन के बारे में पता है। तो मैं क्या करूंगा कि इसी घर में घूमता रहूंगा और फिर जैसे मुझे एनिमी दिखेगा फटाफट उसको बॉडी मार के नॉक कर दूंगा। अब इसके बाद क्योंकि मैंने फायर करा था तो उसका टीममेट यहीं पे आ सकता है, तो मैं फटाफट अपनी लोकेशन चेंज कर लूंगा, जिसकी वजह से जो आखिरी वाला एनिमी है वो भी मेरे को ढूंढने लगेगा और फिर ऐसे लोकेशन चेंज करते करते वो आखिरी वाले एनिमी को भी फिनिश करके इजीली गेम को विक्ट्री करवा लूंगा। लेकिन इसके लिए आपकी मूवमेंट स्पीड चाहिए होता है, तो आप हो सके तो केली कैरेक्टर को यूज कर लें। फिर अभी बात करते हैं नंबर 1 मिस्टेक के बारे में। एंड ये तो यूनिवर्सल मिस्टेक है, मतलब हर कोई इसके बारे में जानता है बट फिर भी गलती से कर ही देता है। मतलब ग्लूवल होते हुए भी ग्लूवल को ना लगाना। आपके साथ क्या, मेरे साथ भी हुआ है कि मेरे पास ऑलरेडी ग्लूवल भरा पड़ा होगा लेकिन फिर भी मैं ग्लूवल लगाऊंगा ही नहीं। एंड उसका बेस्ट एग्जांपल है ये वाला क्लिप। यहाँ पे मेरे पास 3 ग्लूवल है लेकिन यहाँ पे सामने एनिमी आते मैं इसको बॉडी का स्पैम बनने लग जाऊंगा लेकिन ग्लूवल लगाऊंगा ही नहीं। अब अगर ये चीज आपके साथ बहुत बार होता है, मतलब कभी भी आपको ग्लूवल लगाने को याद ही नहीं आता, तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा ट्रेनिंग ग्राउंड खेलना कम कर दो, क्योंकि जब हम मैक्सिमम टाइम ट्रेनिंग खेलते रहते वहां पे ग्लूवल लगाने की आदत छूट जाती है। और हो सके तो वुकोंग या फिर ओरियन जैसी कैरेक्टर यूज करना, जिसकी वजह से ग्लूवल ना लगाते हुए भी आप इजीली फाइट को हैंडल कर सकते हो। और अगर आपके पास ग्लूवल ही नहीं है तो बेस्ट बचने का डिफेंस यही है कि लेट जाओ, एनिमी आपको फायर ही नहीं कर पाएगा और फिर हील विल करने के बाद उठ के उसी एनिमी को ही आराम से नॉक कर लो। बाकी बस यही था कुछ टॉप 10 मिस्टेक्स जो कि मैक्सिमम एनिमी गलती से कर देते। अब अगर आप ये सारे मिस्टेक्स को सुधार लोगे देन मैं पक्का श्योर हूँ आप इजीली CS रैंक के अंदर रैंक पुश कर सकते हो। जो दिक्कत आपको पहले आता था वो दिक्कत अब नहीं आएगा। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग टिप्स एंड ट्रिक्स देख तो लेते हैं लेकिन गेम खेलने के टाइम पर उनको याद ही नहीं आता। अब इसके लिए मैं एक बढ़िया सा ट्रिक बताता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे देन कभी भी ये सारे ट्रिक्स को आप भूलोगे ही नहीं। अब सामने चाहे आपका कोई भी एनिमी आ जाए, आप यही टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के उसको इजीली फिनिश कर सकते हो। अब अगर यकीन ही नहीं होता देन फिर अभी लाइक करके चेक कर लो, फिर आपको पता चल जाएगा।